हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो आरओ एआरओ की परीक्षा होने वाली है, इसके साथ पीसीएस 2024 का जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी परीक्षा तिथि अभी तक जारी नहीं की गई है और बच्चे सबसे ज़्यादा अगर कन्फ्यूज़न की स्थिति में बने हुए हैं, तो वो इसी वजह से है कि आखिर इसकी जो परीक्षा है, वो कब करवाई जाएगी। जो आयोग है वो अगर नोटिस वगैरह जारी करके ये जानकारी दे देता तो जो बच्चे हैं वो अपना एक टारगेट बना के रखते कि हाँ 2 महीने बाद 3 महीने बाद या 1 महीने बाद हमारा जो एग्ज़ाम है, तो हम उस हिसाब से जो अपनी तैयारी है वो करें। तो अभी जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं और लगातार उनके ये सवाल हैं। आयोग को भी ये सोचना चाहिए, हालाँकि आयोग अभी बिल्कुल ये कह सकते हैं कि किसी भी उसमें नहीं है। वो सारी चीज़ें करेगा चुनाव बाद, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। आयोग अंदर ही अंदर जो ऑफ़िशियल वर्क हैं, ऑफ़िशियल काम है वो कर रहा होता है, परीक्षा की तैयारी और इन सब को लेके, है ना? ऐसा तो है नहीं कि चुनाव है तो अंदर आयोग में बिल्कुल से कोई काम नहीं हो रहा होगा। तो अंदर जो भी तैयारियाँ चल रही हैं परीक्षा को लेके, जो भी तिथियों पर अभी बात हो रही है कि कब तक ये एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, किस महीने तक ये एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। तो उन सब चीज़ों को लेकर अभी ये कह सकते हैं कि एक पक्की जो खबर है, 100% सत्य जो खबर है, वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। मार्केट में क्या चल रहा है, बाकी टेलीग्राम जो ग्रुप है वगैरह हैं, यूट्यूब चैनल है, उनमें क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता है वो चीज़ें सत्य हैं या असत्य हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, वो पूरी सत्यता के साथ यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है और इसके साथ पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम वो कब होगा। और यहाँ पर हम एग्ज़ैक्ट जो परीक्षा की तिथि है उस पर बात करेंगे, जो कि एग्ज़ैक्ट पता चली है और इसमें कोई भी इफ़ और बट नहीं है कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। सारी चीज़ें एकदम जो सत्य खबर वहाँ से हमें मिली है वही आप तक डायरेक्टली हम पहुँचा रहे हैं। उसके पहले आप यूपीएससी 2023 के टॉपर आईएएस आदित्य श्रीवास्तव जी की जो बायोग्राफी है, आईपीएस से आईएएस बनने तक का जो उनका सफ़र है, उसके बारे में जो उनकी सक्सेस स्टोरी है, वो अभी तक अगर आपने नहीं देखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर देखें और कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और उससे मोटिवेट होके आप भी ऐसा ही कुछ एक कारनामा करने की जो कोशिश है, वो आपको करनी है। ठीक है? तो देखिए, अगर सबसे पहले बात की जाए इन दोनों एग्ज़ाम में, तो आयोग की प्राथमिकता ही यही रहती है कि उसका पीसीएस एग्ज़ाम करवाना है। तो सबसे पहले आपका पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, वो होने वाला है और पीसीएस का जो आपका एग्ज़ाम होगा, ये अक्टूबर महीने में और दूसरा सप्ताह और दूसरे सप्ताह में जो शुरू हो रहा है, वो आपका संडे पड़ रहा है 6 तारीख को। तो जो तिथि अभी तक है इसमें बहुत ही कम संभावना है कि कोई भी बदलाव हो। तो जो 6 अक्टूबर की बात चल रही है कि 6 अक्टूबर को आपका पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, वो करवाया जा सकता है। 6 अक्टूबर इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? तो आप अक्टूबर मान के अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। अगर अब आगे बात करें आरओ एआरओ की एग्ज़ाम की, तो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम जो है, वो नवंबर माह में जा सकता है और नवंबर में क्योंकि एक परीक्षा करवाएँगे उसके बाद उन्हें कुछ तो समय चाहिए आगे परीक्षा करवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो 1 महीने का समय इसके बीच में आपको मिलेगा और नवंबर माह में आपका ये जो एग्ज़ाम है, वो तीसरे सप्ताह में और तीसरे सप्ताह में आपका पड़ रहा है 10 तारीख को संडे। तो 10 तारीख को पड़ रहा है संडे, तो 10 नवंबर को आपका ये जो आरओ-एआरओ का एग्ज़ाम है, वो करवाने की तैयारी चल रही है और इसमें बहुत ही कम संभावना है कि यहाँ-वहाँ कुछ भी हो। बाकी 99.99% संभावना यही है कि इन्हीं दोनों तिथियों में आपका पीसीएस और आरओ-एआरओ का जो एग्ज़ाम है, वो होने वाला है। तो बस आप लोग एकदम पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहिए अपनी तैयारी में, क्योंकि अब ये कह सकते हैं ये अंतिम मौका आपको मिला है। किसी वजह से अगर आप इस मौके में
चूक गए थे। पहले जो एग्ज़ाम हुआ था आरओ का या पीसीएस का एग्ज़ाम आ ही गया था बिल्कुल सर पर, तैयारी नहीं थी, जो कुछ भी था, तो अब आपको एक और मौका मिला है, इसे बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। बहुत अच्छा समय है आपके पास, इसका सदुपयोग करिए, वरना ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। दोबारा की तो बात ही छोड़िए। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।